अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर अहमद रामे है और आप मेरा चैनल मेरे नाम के साथ अहमद रामे चैनल देख रहे हैं। पिछले मैंने लेक्चर में बताया था कि कमिंग टू अमेरिका में ये क्यों शुरू कर रहा हूँ, ताकि उन लोगों को जो नहीं जानते बाहर के ममालिक में सफ़र करना, अमेरिका आना चाहते हैं, उनको रहनुमाई मिले। इसका नाम मैंने कमिंग टू अमेरिका क्यों रखा है। ये एक फ़िल्म आई थी इस नाम की, वो एडी मर्फी एक बड़ा मशहूर कॉमेडियन है, काले अफ्रीकन, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी इस पर कमिंग टू अमेरिका। उस फिल्म में ये था कि ये जो एडी मर्फी होता है ये एक अफ्रीकी मुल्क का प्रिंस होता है और ऐशो आराम ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहा होता है। कनीज़ें, मुलाजम, हर तरह की सहूलत, पाँव भी ज़मीन पे नहीं रखनी। तो इससे वो बोर हो जाता है। तो फिर वो अपने एक दोस्त नमा मशीर को कहता है कि भाई मैं बोर हो चुका हूँ। तो वो मशवरा देता है कि फिर किसी तरह अमेरिका चलते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त जगह है, वहाँ पे बड़ी एंटरटेनमेंट है वहाँ पर। तो एडी मर्फी कहता है ठीक है। वो अपने बाप को कहता है कि मैं बोर हो गया इस लाइफ से, मेरे करने को कुछ होता ही नहीं है, मुझे हिलने जुलने में नहीं देते क्योंकि मैं प्रिंस हूँ, तो मैं अपनी कॉमन मैन की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। उसका बाप कहता है अच्छा, जो बादशाह था, जो रियासत का बादशाह था, उसका कहता है ओके ओके ठीक। तो अमेरिका जाता है अपने उस दोस्त के साथ, मशीर नमा दोस्त के साथ। तो वहाँ वो जो कुछ उसके साथ होता है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मज़ेदार है, मज़ाहिया भी है। तो आपसे मैं कहूँगा कि आप वो फिल्म ज़रूर देखें, ये कमिंग टू अमेरिका, ये एडी मर्फी की फिल्म। मैंने कहा था कि मैं ये पहला जो मेरा पार्ट होगा इसका, वो हवाई सफ़र के बारे में होगा, एयर ट्रैवल। मैंने चूँकि बहुत सफ़र किया है एयर ट्रैवल, तो मैं ज़्यादा टाइम अकेला होता था, तो मैं बोरियत से बचने के लिए मैं लिखता रहता था, कुछ चीज़ें नोट करता रहता था। ऐसे ही मेरी आदत है लिखने की, तो आज वो काम आ रहा है। तो मैं अपने तजर्बात जो एयर ट्रैवल के हैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले जब हम अमेरिका जाते थे, मेरे वाला साहब जब 1980 में गए थे वालदैन, तो पैनम एक जहाज़ होता था, अब नहीं है सर्विस, वो कराची से चलती थी तो सीधी अमेरिका। फिर PIA ने भी चलानी शुरू कर दी अमेरिका से, बहुत बाद में पाकिस्तान से न्यूयॉर्क, लेकिन ज़्यादातर यूरोपियन फ़्लाइटें थी क्योंकि ये जो एयर ट्रैवल था ये यूरोपियन के कंट्रोल में था, जिस तरह हमेशा से इनके कंट्रोल में हर चीज़ होती है। तो अमेरिका जाने के लिए या हम लोग ब्रिटिश एयरवेज से जाते थे या लुफ्थांसा से जाते थे, यानी इसी तरह की जो थी। जब ब्रिटिश एयरवेज से जाते थे तो यहाँ से उड़ते थे, तो पड़ाव पहला होता था हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन का। वहाँ जहाज़ रुकता था, रिफ्यूलिंग होती थी, फ्रेश चीज़ें रखी जाती थी हर चीज़ की, और फिर उसके बाद हम एयरपोर्ट पे ही महदूद होते थे, एयरपोर्ट से बाहर ही निकल सकते थे। तो फिर उसके बाद जहाज़ दोबारा उड़ान भरता था, तो फिर वो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी या वाशिंगटन या जिस अमेरिकन एयरपोर्ट पे उसने जाना होता था। तो फिर दूसरी फ़्लाइट जो थी वो लुफ्थांसा की होती थी। तो लुफ्थांसा भी इसी तरह यहाँ से उड़ती थी, तो अपने शहर में एम्स्टर्डम में उसने रुकना, वहाँ से रिफिलिंग शहर वगैरह होनी, और फिर उसके बाद उसने उड़ान भरनी। तो फिर ये इस तरह है कि ये जो जोग्राफ़ी हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो मिला हुआ है एशियन ममालिक से और यूरोपियन ममालिक से भी। तो चूँकि फिर उसके बाद समुंदर है, जिसको एक तरफ बहरा ओकेनूस है अमेरिका के इर्द गिर्द, दूसरी तरफ बहरुल काहिल है, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशंस। तो ये फिर
यहाँ से इतनी यूरोप से फिर लंबी उड़ान भरते थे जहाज, जो कि 17-18 घंटे मुसलसल जहाज वो तकरीबन उड़ता रहता था और फिर वो अमेरिका के किसी शहर में उतरता था। तो पहले ये था, फिर बाद में ये हुआ यूरोपियन लाइन की जगह अरबी जो थे, ये गल्फ के जो ममालिक थे, इन्होंने अपनी एयरलाइन शुरू कर ली। और मजेदारी की बात है कि इनकी एयरलाइंस को पाकिस्तान एयरलाइंस PIA ने ट्रेंड किया, लेकिन फिर करप्शन और बदनज़ामी की वजह से ये पीछे रह गया PIA, और वो बहुत आगे चले गए। तो फिर इन्होंने शुरू की, अच्छा इन्होंने ये शुरू किया कि ये यहाँ से मुसाफिरों को पाकिस्तान से, लाहौर से अपने शहर मिल जाते थे, मतलब दुबई, अबू धाबी, बहरीन, इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पे, दोहा, कतर। तो फिर वहाँ से ये यूरोप से, यहाँ से यूरोप की फ़्लाइटें जो थीं वो ऑपरेट करती थीं, या अमेरिकन फ़्लाइट्स होती थी, अमेरिकन एयरलाइंस, AA या डेल्टा या दूसरी जो अमेरिकन एयरलाइन, या ब्रिटिश एयरवेज या दूसरी। फिर इन्हीं जगहों से ये दुबई शुबई तक या गल्फ में छोड़ देते थे, इनके त्यारे इस तरह के थे। फिर बाद में इन्होंने और तरक्की की, तो फिर इन्होंने उनसे जान छुड़ाई यूरोपियन एयरलाइन से, फिर इन्होंने खुद कंट्रोल संभाल लिया। फिर लाहौर से ये अपने अरब के गल्फ के इलाके में, इसमें सऊदी अरब नहीं है, गल्फ के इलाके से फिर ये उड़ते थे, तो सीधा जहाँ भी जाना, ह्यूस्टन, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स वगैरह वगैरह। ये इस तरह इनकी हिस्ट्री है एयर ट्रैवल की। शुरू में जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तो हम बड़े भाई के साथ हम एयरपोर्ट भी जाने जाते थे। वो भी एक हमारी देखने की जगह होती, साइट सीइंग होती थी। तो जैसे मैंने पिछले में भी बताया कि एक जहाज़ आता था दिन में 2 या 3 दफ़ा, कराची से उड़ना, उसने लाहौर ड्रॉप होना, लाहौर से फिर इस्लामाबाद से फिर उसी जहाज़ ने चलना, लाहौर ड्रॉप होना, फिर इस तरह। और बसों के अड्डे की तरह था, हम बड़े आराम से जहाज़ के पास में चले जाते थे, कोई सिक्योरिटी कोई खतरा नहीं था। फिर आहिस्ता ये लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के एयरपोर्ट बहुत डेवलप हो गए विद फॉरेन फंडिंग। तो फ्रॉड भी बड़े किए हुकूमतों ने, बहरहाल भी बहुत डेवलप हो गए। फिर अब इस तरह हो गया कि जहाज़ जो थे वो सीधे आके तो वो उस पर डेक पे लग जाते हैं, तो जहाज़ से लोग जहाज़ से उतरते नहीं हैं, जहाज़ के अंदर से वो निकल के तो वो राहदारियों से निकल के चले जाते हैं। अब एयरपोर्टों पे क्या होता है, एयरपोर्ट्स होते हैं, बाज़ मगरबी ममालिक और अमेरिका के जो एयरपोर्टों के टॉयलेट्स जो हैं उसमें नलके और फ्लश बगैर हाथ लगाए काम करते हैं। अच्छा मैं फिर बता दूं कि जो ट्रैवल करते रहते हैं उनके लिए बिल्कुल ये नई चीज़ नहीं होगी, वो उनके लिए प्रीलिमिनरी चीज़ होगी, लेकिन ये उनके लिए जो नहीं गए या नहीं जाते उनके लिए, यानी टॉयलेट्स का बड़ा रोल होता है। हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जहन में रखना चाहिए कि अपनी सफाई करनी पखाने पेशाब से, वो भी एक सही तरीके से हमें इल्म ट्रेनिंग होनी चाहिए। कुरान में भी कई जगह पे इसका जिक्र है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो हमारे लोग मासूम जो होते हैं उनको चूँकि इनका इस्तेमाल का नहीं तरीका पता होता, तो फिर वो परेशान भी होते हैं। अब हमने वज़ू भी करना होता है, नमाज भी पढ़नी है, फिर हमने पीठ को पानी से धोना होता है, वहाँ पे पानी नहीं होता, वहाँ पे बेसन में सिर्फ पानी होता है, तो उसमें वो कागज़ होता है, उसको टॉयलेट पेपर कहते हैं। हमें आदत भी नहीं होती, मैंने कभी यूज़ ही नहीं अभी तक किया तो टॉयलेट पेपर। तो ये कुछ लोग शायद इसको मजाक उड़ाएं, समझें कि ये डॉक्टर साहब ने क्या शुरू कर दिया, लेकिन इसकी बहुत ही ज़रूरी है इसकी जानकारी। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो वेस्टर्न एयरपोर्ट्स होते हैं इनमें वो अब कुछ एयरपोर्ट्स पे शायद अरबों के जो एयरपोर्ट्स होते हैं, अरबी गल्फ के इलाकों के, उनमें वो उसको कहते हैं मुस्लिम शावर, वो लगे होते हैं, लोटे भी होते थे पहले। तो खैर, तो
उसका तरीका ही होता है वज़ू वगैरह करने का कि वहाँ पे जो हाथ साफ करने के लिए कागज़ होता है, एक तो टॉयलेट पेपर है, एक हाथ साफ करने के लिए अलग पेपर भी होता है। तो कोई भी पेपर हो उसको जो वॉश बेसन या सिंक है उसमें पानी में अच्छी तरह से वो डाल के तो वेट कर लें और फिर बाथरूम जाएं। जब पीछी पॉटी की है तो फिर उससे वो साफ़ करें। और वज़ू करते वक्त कभी भी आप छींटे ना उड़ाएं और पाँव जो हैं उनको सिंक में या बेसन में मत धोएं, कि ये बहुत बुरी हरकत गिनी जाती है। तो उसका सिंपल तरीका है कि हाथ गीले किए और पाँव पे मल लिए, पाँव पे लगा लिए। ये मुझे इसलिए भी याद आ गया कि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा उनको नहीं पता होता, जो नए नए सफ़र करते हैं। हम हज पे जा रहे थे तो हज की फ़्लाइट सारी पाकिस्तानियों पे थी, जो कि ज़्यादातर उनमें से मेजॉरिटी देहाती भी थे। तो अब उनको टॉयलेट करना नहीं आता था जहाज़ में, तो उन्होंने वो चौक कर दिया, टॉयलेट ब्लॉक कर दिए सारे। लेकिन उनकी जो एयर होस्टेस थी सऊदी एयरलाइन की, वो फ़िलिपीनी थी। फ़िलिपीनी जो लड़कियां औरतें होती हैं बहुत अच्छी वर्कर मेड, सऊदी अरब में भी यही जाके काम करती हैं, घरों के हाउस मेड होती हैं, दुबई वगैरह में भी, कतर में भी, ये अरब रियासतों में ही करती हैं। फिर ये नर्सें बहुत अच्छी होती हैं, फिर ये बीवियां बहुत अच्छी होती हैं। कुछ गोरे इनसे इसलिए निकाह शादी करते हैं, बगैर शादी के रखते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्योंकि ये बहुत ही घरेलू होती हैं। तो वो अल्लाह उनका भला करे, उन लड़कियों की हिम्मत पे मैं हैरान था, फिलिपीनी लड़कियों की, कि उन्होंने जिस तरह टॉयलेट्स को साफ़ किया जो भर चुके थे और फिर उनको मेंटेन भी किया। तो अब गोरे चुके वो पानी इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए उनके जो टॉयलेट्स होते हैं ना वो क्लीन होते हैं, साफ़ होते हैं। हम तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करके उसको सही तरह वॉश भी नहीं करते, तो शड़प होता रहता। तो ये इनके हमारे बाथरूमों में फ़र्क है गोरों के। यानी अब सफ़र में ये तंगियाँ होती हैं। अब जब आप घर पहुंच जाएं, अपने जगह पे पहुंच जाएं, मंजिल पे, तो आराम से या तमाम से वज़ू भी करें, सब कुछ करें जो भी करें। दूसरी बात ये, जब हम अमेरिका पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे जब हम किसी घर में जाते हैं, रहते हैं, तो वहाँ पे कोई पाकिस्तान की तरह सफाई करने वाली औरतें नहीं होती, मुलाजिम नहीं होते। वहाँ सब काम खुद करना होता है। और वहाँ पे अगर आप रह रहे हैं किसी वजह से, आरजी या जैसे भी, तो ये ख्याल रखें कि उनके जो बाथरूम्स टॉयलेट्स हैं वो गंदे ना करें, खुद साफ करें, क्योंकि वो नहीं पसंद करते। तो चलते हैं हवाई सफर की तरफ दोबारा। गोरे लोग जो हैं, हम लोगों की निस्बत बहुत कम सफर करते, बहुत कम वजन के साथ सफर करते हैं, बहुत कम ज़्यादा राह के साथ सफर करते हैं। उन्होंने क्या करना होता है कि एक पीछे एक बैग होता है वो लटका लेते हैं, तो टोटल वही उनका असासा होता है। उसी में उन्होंने पढ़ने के लिए किताब रखी होती है, उसी में उनका लैपटॉप होता है, उसी में उनके कोई एक आध जूतों का जोड़ा होता है, उसी में उनके वो कपड़े दो चार होते हैं, दैट्स इट। जबकि हम लोग बहुत एहतमाम से टैची, ट्रंक, ये पता नहीं क्या क्या, उसके लिए भी ले जाना है, उधर लिए भी ले जाना है, उधर लिए भी ले जाना है, तो अपने लिए भी भरे जाना है। कोई 10 पैंटें, कोई 15 शर्टें, 6-7 जूते, और अलगम बलगम इतना भार लेते हैं कि फिर हम परेशान होते हैं। एयरपोर्ट्स पे भी, जहाज़ में भी, हर जगह हम परेशान होते हैं। तो सामान जो है वो कम से कम रखें अपने साथ सफ़र में, ये बहुत ज़रूरी है। हर जगह हर चीज़ मिल जाती है। हमारे एक दोस्त ही हैं यहाँ अमेरिका में, चौधरी साहब, वो कराची जाते हैं। वो एक दफ़ा मुझे बता रहे थे कि वो हर साल जाते हैं, उनके बच्चे यहाँ भी हैं, अमेरिका में भी हैं, कराची में भी हैं, तो बड़ा सफ़र करते हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर साहब मैं दे एक पेंट बुशर्ट जी पाई होंगी है सिर्फ वो, और एक आध और मैं रख लेता हूँ, हल्के से हाथ में पकड़ने वाला छोटा सा बैग होता है,
बस जूती एक ही थी। तो मैंने तो ज़्यादा कुछ चीज़ें रखता ही नहीं हूँ, ज़रूर तो वहाँ जाकर ख़रीद लेता हूँ। तो ये ख्याल रखें कि कई दफ़ा मैंने देखा है एयरपोर्टों पे कि जब सामान ज़्यादा हो जाता है, वज़न ज़्यादा हो गया, तो अब वो जो एयरलाइन वाले कह रहे हैं कि जी आपका या सामान फेंकें या हमें पैसे दें। ना वो पैसे दे रहे होते हैं हमारे पाकिस्तानी दोस्त, और ना वो फेंकना चाहते हैं। तो अजीब लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। इसलिए सामान हल्का रखें, वज़न कम से कम हो, ताकि आपको बुकिंग करते वक्त, जब जिसको हम कहते हैं ना कि एयरपोर्ट पे पहुंच के जो हमने लेना होता है, सामान बुक करवाना होता है, और हमने वो वोचर लेने होते हैं, जिसको वो टैग शैग लेने होते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, वरना बहुत जहमत होती है, कोफ्त होती है। तो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। देखते रहिए मेरा चैनल। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। अहमद रामे।